नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान समय में जिसे हम रसिया के नाम से जानते हैं, उस देश को एक महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा कार्य सौंपा था, जिसका वर्णन हमें भविष्य मल्लिका में देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों, द्वापर युग में रसिया, जो वर्तमान समय में उसे रसिया के नाम से जिसे जाना जाता है, उस समय में उसे रोसिया के नाम से जाना जाता था। महाभारत युद्ध के कुछ समय पहले ही भगवान श्री कृष्ण के सामने रोसिया के राजा जाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी कोई सहायता करना चाहते हैं, अगर आपको चाहिए तो बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें द्वापर युग में तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है, परंतु कल युग के लिए हम तुम्हें एक कार्य सौंपते हैं जिसे तुम्हें कल युग में पूरा करना है। दोस्तों, अब वह कौन सा कार्य है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने रसिया को कल युग में करने के लिए दिया है और किस प्रकार से रसिया का राजा उस कार्य को करेगा, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। ऐसे में दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, भविष्य मल्लिका में कलयुग के अंत और भगवान कल्कि को लेकर के कई प्रकार की भविष्यवाणियां की गई है। यानी कि भगवान कल्कि के इस धरा पर अवतरित होकर के एक घोड़े पर सवार होकर अपने हाथों में तलवार पकड़ करके पापियों का अंत करेंगे। उन्हें ऐसे काटेंगे जैसे कोई व्यक्ति सब्जियों को काटता है। दोस्तों, इस धरा पर सभी पापियों का अंत करके भगवान कल्कि सतयुग की स्थापना करेंगे। इस बारे में तो आपको मालूम ही है, लेकिन क्या आपको मालूम है भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में वर्तमान समय के रसिया को एक कार्य सौंपा था जिसे रसिया पूरा करने वाला है। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर 2 चुंबक मौजूद थे। वर्तमान समय में उनमें से एक चुंबक भारत में मौजूद है और एक चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने अपने साथ अपने देश ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में रसिया के राजा से कहा था कि दोनों चुंबकों को एक विधि के विधान के अनुसार मिलाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिस विधि के विधान के बारे में कहा है उसके बारे में आगे आप जानेंगे, लेकिन सांकेतिक रूप से इसमें बताया गया है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना होगा, तब जाकर के आप मिसअंडरस्टैंडिंग से उलझ नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों, भविष्य मल्लिका में जो भविष्यवाणियां लिखी गई है उनमें बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो सांकेतिक रूप से है और कई बड़े बड़े वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं वर्तमान समय में भविष्य मल्लिका को लेकर के, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से भविष्य मल्लिका को डिकोड नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, जिस चुंबक के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है वह चुंबक सबसे पहले भारत में ही मौजूद था, लेकिन भारत में आक्रमण करके विदेशी आक्रमणकारियों ने उनमें से एक चुंबक को चुरा करके अपने देश ले गए, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेजों ने भारत के उन चुंबकों को अपने साथ ले गए। दोस्तों, रसिया भारत के उस दूसरे चुंबक को जिसे विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत से चुरा करके अपने देश ले गए हैं, उसे फिर से भारत में वापस लाएगा और दोनों चुंबक को जोड़ेगा। रसिया के साथ भारत के इतने अच्छे और बेहतर रिश्ते भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के उस कार्य की वजह से है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उस समय रसिया को सौंपा था। दोस्तों, भविष्य मल्लिका के अंदर लिखा है कि रसिया का वह राजा उस चुंबक को भारत लाएगा और विधि के विधान के अनुसार जो कार्य उस समय करना होगा वह कार्य पूर्ण होगा। दोस्तों, 2 चुंबकों का मिलन जो होने वाला है यह बहुत ही बड़े परिवर्तन की ओर संकेत देगा, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं वर्तमान समय में जिस प्रकार की स्थिति पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल रही है, यानी कि पूरी दुनिया अब 2 गुटों में लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक पक्ष में तो वे लोग होंगे जो धर्म का साथ देंगे और दूसरे पक्ष में वे लोग होंगे जो अधर्म का साथ देंगे। तो भविष्य मल्लिका के अंदर जो 2 चुंबकों के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें से एक चुंबक वर्तमान में भारत में मौजूद है और एक चुंबक किसी अन्य देश में मौजूद है, उसे रसिया का शासक भारत में लाएगा। उसके पश्चात ही भारत और रसिया दोनों देश मिलकर के पूरी दुनिया में शांति जैसा माहौल स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही पूरी दुनिया को एकत्रित करने का प्रयास भी भारत और रसिया के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों इन दो चुंबकों के माध्यम से आप ईश्वरीय शक्ति को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से दो चुंबक आपस में जुड़ेंगे तो वह एक हो जाएंगे, ठीक
उसी प्रकार से वर्तमान समय में पूरी दुनिया में जितने भी भिन्न भिन्न लोग हैं वे सब के सब एक हो जाएंगे। तो दोस्तों यह था वह कार्य जिसे कलयुग के इस पीढ़ी में रसिया पूरा करने वाला है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने रसिया को सौंपा था। हमें उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।